मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, जय भीम, राधे राधे। फिर आज आपका भाई आपके लिए एक छोटी सी और प्यारी सी कहानी लेकर आया है। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एक पुराने समय की बात है। एक गांव में एक कुबड़ा कुबड़ा व्यक्ति रहता था। उसका क्या है कि थोड़ा एक कुबड़ बड़ी थी, तो गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वो इतना दयालु आदमी था। वो सब किसी का भला करता था। वो अपने हाथों से किसी का बुरा नहीं करना चाहता था। वो लोगों के हर काम में मदद करता था और हर किसी की मदद करता था। लेकिन फिर भी गांव के लोग उसका इंसल्ट करते थे, उसको कुबड़ा बोलते थे और बोलते थे तू मनुष्य है, तेरा चेहरा देखने से हमारे दिन खराब हो जाता है। इस तरह उसको लोग बहुत सारी बातें बोलते थे। लेकिन उस कुबड़े व्यक्ति के दिल में बहुत हमदर्दी रहती थी लोगों के लिए और लोगों को बहुत प्यार करता था। वो कुबड़ा गांव के जंगल में एक सूखा पेड़ था। उस सूखे पेड़ में एक सांप का बिल था। उसमें एक काला नाग रहता था। उस कुबड़े आदमी की डेली की आदत थी, वो सुबह सुबह उस नाग के लिए एक कटोरा में दूध लेके जाता था और उसको नाग को पिलाता था। उसका ये डेली का रूटीन था, वो उसको डेली दूध पिलाने जाता था। अचानक से एक दिन थोड़ा वो लेट हो गया और वो दूध ले जाने के लिए जैसे उसने अपने गांव से निकला, अचानक से उसको दो लोग गांव के बाहर मिल गए। तो जैसे उस कुबड़ा को देखा उन्होंने, तो उस कुबड़ा से वो गाली देने लगे और उससे बोलने लगे, हे मूर्ख आदमी, तूने हमारा आज का दिन खराब कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह तेरे दर्शन हो गए तो आज का हमारा दिन खराब जाएगा और तू हमारे सामने क्यों पड़ गया। इस तरह उससे लड़ाई झगड़ा करने लगे। वहाँ पर ही क्या पास में एक नहर थी, वो नहर के किनारे किनारे वो जा रहा था। अचानक से जैसे ही वो आदमी पास आए, उन्होंने उस कुबड़े आदमी को जोर से धक्का दिया और वो बेचारा कुबड़ा आदमी तैरना नहीं जानता था, नदी में गिर गया और वो ख़त्म हो गया। जैसे ही उस सांप को मालूम पड़ा, वो सांप उस कोटर से, उस बिल से दौड़ा दौड़ा निकल के बाहर आया और उन आदमियों को वो बोलने लगा कि तुमने बहुत गलत किया है, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या कर दी है, इसलिए मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ। तुम लोग उसको मजाक उड़ाते थे, तुम उसको हर वक्त कष्ट देते थे। आज से तुम लोगों को असली दर्द का मालूम पड़ेगा कि कुबड़े का दर्द क्या होता है। इसलिए आज से इस गांव में जो भी पैदा होगा वो कुबड़ा ही पैदा होगा और आज के बाद पूरे गांव के लोग कुबड़े बन जाएंगे। तो उन लोगों ने सोचा यह सांप वैसे ही बकरा है, कुछ नहीं होगा। वो शाम को अपने घर आए। जैसे ही सुबह हुआ तो पूरे गांव के लोग कुबड़े बन गए, सब नौक नौक के चलने लगे और जो भी संतान होती थी पूरा अपंग विकलांग कुबड़े होती थी। सालों बीत गए, उस गांव के लोग बहुत परेशान रहने लगे। उस गांव में कोई अपना शादी संबंध भी करना नहीं चाहता था। उस गांव के लोग बोले कि हमने उस कुबड़े के साथ अच्छा नहीं किया, उस सांप का वरदान हम लोगों को पता नहीं है कब तक हमारा पीछा करेगा। इस तरह से वो लोग अपना टाइम निकालने लगे। उसी गांव में एक दूर का रिश्तेदार आया। उसने देखा कि उस गांव में लोग सब कुबड़ेपन से परेशान हैं। उस गांव में जो भी बच्चा पैदा होता वो भी कुबड़ा होता था। तब उसने बोला कि ये कैसे कैसे हुआ है। तब गांव के लोग उसको बता देते हैं कि इस तरह से गांव के बाहर एक सूखा पेड़ है, उसमें एक काला नाग रहता था, एक कुबड़ा था हमारे गाँव में, वो उसको दूध पिलाने जाता था। तब उसको पूरी कहानी समझ में आ जाती है और वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं उस नाग देवता को मनाऊंगा, उससे इस वरदान को वापस लाऊंगा और मैं नाग देवता को खुश करूंगा। दूसरे दिन जैसे होता है, वो एक कटोरा में दूध लेके जाता है और नाग देवता के उसी पेड़ पे जाके आवाज़ देता है कि नाग देवता आप निकल के आइए, आप बहुत दिन से भूखे हो, मुझे पता है कि आपका एकदम शरीर सूख गया, जर्जर है, आप पर चला भी नहीं जा रहा, लेकिन
मैं आपको वचन देता हूँ, आपको कोई मारेगा भी नहीं और आज के बाद मैं आपको डेली दूध पिलाऊँगा। तो वो बार बार विनती करता है, तो वो सांप बाहर निकल के आता है और उससे बोलता है कि आप कौन हो भले आदमी, मेरे लिए दूध लेके आए हो। मुझे वर्षों बीत गए, मैंने जिस दिन से वो कुबड़ा आदमी भला आदमी मरा है तब से मुझे कोई एक बूंद पानी तक नहीं पिला रहा। आप इतने भले आदमी कौन हो, कहाँ से लेके आए हो? तब वो बोलता है कि मैं पास के गांव से हूँ, आप दूध पीजिए। सांप दूध पी लेता है। तब वो आदमी से वो सांप बोलता है कि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, आज आप कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। तब वो आदमी बोलता है कि हे सब देवता, यदि आपको देना ही ना तो मैं आपसे एक वचन मांगता हूँ। इस गांव में जो आपने वरदान श्राप दिया है, उस श्राप को, उस गांव को मुक्त कर दीजिए और लोग जो भी कुबड़ा होता है उसको सही कर दीजिए और जो भी बच्चा पैदा होंगे वो भी कुबड़े नहीं होने चाहिए। सांप उस आदमी को बोलता है, नहीं, ये गांव के लोग बहुत राक्षस हैं, बहुत निर्दयी हैं, मैं उनसे अपने श्राप से मुक्ति नहीं दूंगा। लेकिन आदमी बहुत ज़्यादा प्रार्थना करता है तो सांप के दिल में दया आ जाती है और बोलता है, ठीक है, जब आपने ऐसा बोला है तो मैं आपके लिए मेरे इस श्राप को वापस लेता हूँ और मैं इनको वरदान देता हूँ कि ये लोग कल से सही हो जाएंगे। और मैं आपके लिए एक और रहस्यमयी बात बता रहा हूँ। इस नगर से कुछ दूर पर एक राजा रहता है, उसकी बेटी है। उस राजा से एक बिल्ली मर गई थी, उस बिल्ली को उसने अपने बाग के एक बगीचे के एक पेड़ के नीचे गड़वा दिया था। अब वो बिल्ली मरने के बाद में उसकी बेटी के रूप में उसके घर में जन्म ले लिया है। अब वो बीमार पड़ी है और वो राजा को उस सब जगह लड़की को दिखाया है, लेकिन उसकी लड़की कहीं सही नहीं हो रही है। यदि आप उस लड़की को ले जाके उस बिल्ली को खुदवा के पेड़ के नीचे से उसकी अस्थियों को उससे हाथ लगवा दोगे तो वो सही हो जाएगी। तो बोलता है कि ठीक है, सर्फ देता और वो आ जाता है। जैसे वो गांव में पहुंचता है, उस गांव में देखता है कि सभी लोग सही हो जाते हैं और वो आदमी, गांव के लोग उसका बहुत धन्यवाद मानते हैं और उसके लिए बहुत सेवा करते हैं और सब गांव वाले उस सर्वदेवता के लिए डेली दूध ले जाते हैं और गांव के लोग बहुत खुश रहने लगते हैं। वो गांव से जैसे ही निकला, वो आदमी अपने गांव जाने के लिए निकला तो उसको गांव में दो आदमी दिखाई देते हैं। वो आदमियों को, दोनों को प्रणाम करता है और वो बोलता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो और आप कौन हो, कहाँ से आए हो? तब वो बोलता है कि भाई मैं राजवैद्य हूँ और ये मेरा चेला है और आप, हम राजा की बेटी है, वो बीमार पड़ी है, उसको सालों हो गए हैं, ना तो वो बोल रही है ना वो होश में आ रही है। अच्छे अच्छे वैद्य उसका इलाज कर गए हैं लेकिन वो सही नहीं हो रही है। तब बोलता है, उस लड़की को तो मैं सही कर सकता हूँ, आप मुझे लेके चलिए। अब वो बोलता है कि आप वैद्य हो क्या? राजवैद्य बोलता है उससे। तो बोलता है कि नहीं, मैं राजवैद्य नहीं हूँ। तब वो बोलता है कि तो आप कैसे सही कर दोगे? तब वो बोलता है कि हाँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि मैं उस लड़की को सही कर दूंगा। तो वो राजवैद्य उस आदमी को लेके राजा के दरबार में उपस्थित होता है और राजा से बोलता है कि महाराज, ये आदमी आपकी बेटी को सही करने का दावा कर रहा है, आप इसका विश्वास कीजिए, क्योंकि इसने उस गांव के कुबड़े लोगों को, जो उस गांव में कुबड़े हुए थे, उनको भी सही कर दिया था। राजा उस पर विश्वास कर लेता है और बोलता है कि ठीक है। तो वो आदमी बोलता है कि महाराज ऐसा कीजिए, मुझे आपके उस बाग में जाना है जहाँ आम का पेड़ है। तो राजा उसको लेके अपने मंत्रियों के साथ उसे अपने बाग में जाता है। उस आम के पेड़ के नीचे वो पहुंच जाता है। आम के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। तब वो राजा बोलता है कि आपकी बेटी को खाट सहित यहीं बुलाइए, बेड सहित। तो उसने, राजा ने अपने मंत्रियों को ऑर्डर दिया कि मेरी बेटी को जल्दी से लेकर आइए। वो उसकी बेटी को लेकर आता है और तब उस आदमी ने बोला उस पेड़ को जड़ों को खोदिए। तब उसने माली को ऑर्डर दिया राजा ने, और उस माली ने जब खुदाई चालू की तो उसमें बिल्ली का हड्डी मिली थी। तब उसने बोला कि महाराज, आपने ये बिल्ली की हड्डी जो निकलवाई उनको उस लड़की के हाथों से स्पर्श कराइए और उसको नदी में हड्डियों को विसर्जन कर दीजिए। राजा ने वैसा ही किया, हड्डियों को लड़की के हाथों से छुआया, टच कराया और उन लड़कियों को विसर्जन कर दिया। जैसे ही लड़की हड्डियों को विसर्जन किया, लड़की एकदम खड़ी हो गई और बीमारी से मुक्त हो गई। तब उसने राजा से बोला कि पिताजी आप यहाँ क्यों खड़े हो? तब उसने बोला कि आप इतने दिन से बीमार थी, इसलिए अब आप सही हो गई हो।
तब राजा बोलता है उस आदमी से कि आपने यह चमत्कार कैसे किया। तब वो राजा को पूरी कहानी बताता है, ऐसे ऐसे आपने बिल्ली की हत्या की थी, उस बिल्ली ने आपकी लड़की का रूप लेके आपके घर में जन्म दे दिया है और उसका अभी वो उस श्राप से मुक्ति हुई है। तो राजा उसको खुशी खुशी बहुत सारा धन देता है और उस लड़की की शादी भी उसी से कर देता है। तो इस छोटी सी कहानी से ये सीख मिलती है कि आप किसी का भला करोगे तो भगवान भी आपका भला करेगा। आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।